साथ में लिया और विदेश के लिए चलने लगे। जैसे ही चलने लगे उसी समय बदलो आज बाबा साहब रमा की तरफ नहीं आ रहे हैं। बार बार बाबा साहब रमा की तरफ देख रहे हैं और रमा का टकी लगा के देख रहे हैं। मेरे बाबा साहब जा रहे हैं। एक कदम चलने के बाद बाबा साहब के पैर रुके और रुकने के बाद दोबारा रमा के पास पहुंच गए। रमा कहने लगी बाबा साहब वापस कैसे आ गए, क्या बात है? तो बाबा साहब जिस समय रमा के पास पहुंचे कहने लगे रमा मैं तो इधर जा रहा हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि घर में दो वक्त की रोटी नहीं है। तुम परिवार कैसे चलाओगी रमा, कैसे चलाओगी? देख लो बहन बेटी वैसी गरीबी ठीक कैसे चलाओगी? मैया रमा कहने लगी बाबा साहब तुम्हारे चरणों की सौगात है। बाबा साहब तुम विदेश में चले जाओगे, तुम्हारा नाम नहीं डूबने दूंगी। मैं किसी की मजदूरी नहीं करूंगी, किसी की गुलामी नहीं करूंगी और किसी घर में उधार मांगने नहीं जाऊंगी। देख लो बेटिया बहनों, ऐसी प्रतिज्ञा करती है मैया रमा। मैया रमा जानती थी कि अगर हम किसी की गुलामी करेंगे तो हमारे बच्चे गुलामी ही करेंगे और अगर हम किसी घर में उधार मांगने जाएंगे तो दुनिया वाले हमें ताना देंगे, इसका आदमी विदेश में पढ़ रहा है और ये देखो उधार मांगते फिर रही। बहनों बाबा साहब भाई से बड़े बात समझो। माताओं को तो तुमने सुना होगा, माँ ने अपने पूत को पढ़ाया है, ये तो सही है, लेकिन बिरले मैया रमा जैसी रमा, बिरले कोई पत्नी रमा हुई है जिसने अपने पति को पढ़ाया, विदेश तक की शिक्षा दिलवाई, वो मैया रमा थी। अब आप समझ लीजिए लोगों। मैया रमा कहने लगी घबराओ नहीं,
अब तुम्हारे पास सुधारना नहीं आने दूंगी। इतना कहने के बाद मैया रमा ने बड़े प्रेम से बाबा साहब की विदाई की। बाबा साहब वहां से चले हैं। रमा भाई कह के यहाँ रहिए, मेरे बाबा साहब जा रहे हैं, बाबा साहब जा रहे हैं, बाबा साहब जा रहे हैं। ये बेटियां बहनों, तो पहले की माताओं बहनों में आज की माताओं बहनों में बड़ा अंतर है। आज मैया रमा ने बाबा साहब को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। उधर बाबा साहब चले गए, इधर मैया रमा आंगन में बैठी है, सोच विचार कर रही है। हाय हाय, हमने बाबा साहब से कहा था कि हम किसी घर में उधार नहीं लेने जाऊंगी। मैंने ये भी वचन दिया था कि मैं किसी के घर में लेबरी नहीं करूंगी, क्या करूं। उसी दिन से मैया रमा ने एक काम किया है। क्या किया जानते बहनों? अरे फिर वो बड़ा